बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर 10.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन में हमें साइन रेज पर 4 थीटा दिया हुआ है। हमें इस पावर को मल्टीपल ऑफ एंगल में कन्वर्ट करना है, यानी यहाँ पे साइन थीटा की पावर 4 है। हम एक ऐसा आंसर लाना चाहते हैं जिसमें साइन 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा या कास 2 थीटा 3 थीटा 4 थीटा आ जाए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, एंगल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो लेकिन पावर 1 हो। तो उसके लिए साइन रेज पर 4 थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। अब लोगों ने हाफ एंगल फार्मूला पढ़ा था कि साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होल अंडर रूट। हाफ एंगल फार्मूला में ये एंगल डबल हो जाता है, लिहाजा वही वाला फार्मूला अगर हम अप्लाई करें, क्योंकि साइन का स्क्वायर है इसलिए वो स्क्वायर रूट नहीं आएगा। यहाँ पे एंगल थीटा है तो दूसरी साइड पे इसका डबल यानी 2 थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को अगर हम एक्सपेंड करें तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बाई 4। अब इसमें ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा आ गया, इसमें भी पावर 2 है, हमें इस पावर को भी ख़त्म करना। तो यहाँ पे भी आप कॉस का हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करें तो कॉस के हाफ एंगल फार्मूला के मुताबिक ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा बाई 2। कि ये एंगल 2 थीटा है, 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा 4 थीटा और 4 है। अब ये नीचे वाला 2 ख़त्म करने के लिए आप न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें। जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 प्लस 1 प्लस कॉस 4 थीटा माइनस 4 कॉस 2 थीटा ओवर 8। इन सबको अलग अलग 8 पे डिवाइड करें तो 2 प्लस 1 3, 3/8 प्लस 1/8 cos 4 थीटा माइनस 4/8 यानी 1/2 cos 2 थीटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करेंगे, जिसमें दो तरह के फार्मूलास हैं। एक है कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया है तो हम उसको सम डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक है कि सम डिफरेंस दिया गया है तो हम उसको प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट करें। याद रहे कि इन फार्मूलास में अल्फा से मुराद बड़ा एंगल होगा और बीटा से मुराद छोटा एंगल होगा। फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा, कि अगर साइन और कॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, साइन का एंगल बड़ा है कॉस का एंगल छोटा है, 2 साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। इस तरह अगर आ जाए 2 कॉस अल्फा साइन बीटा, यानी प्रोडक्ट वही साइन कॉस का है लेकिन यहाँ पे अब कॉस का एंगल बड़ा है और साइन का एंगल छोटा है। फिर हम ये किसके एंगल होगा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो फिर बीच में माइनस आएगा। अगर प्रोडक्ट में दोनों कॉज आ जाएं तो फार्मूला होगा कॉज अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। अगर प्रोडक्ट में दोनों साइन आ जाएं तो फिर आ जाएगा कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। ये है कि अगर हमें प्रोडक्ट दिया गया है हम उसको सम डिफरेंस में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इसका दूसरा हिस्सा जो है वो है कन्वर्जन ऑफ सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, कि अगर हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम उसको प्रोडक्ट में लेके जाना चाह रहे हैं। तो इन फार्मूलाज में P से मुराद बड़ा एंगल और Q से मुराद छोटा एंगल होगा। पहला फार्मूला है साइन P प्लस साइन Q, दो साइन ऐड हो रहे हैं, इक्वल होगा 2 साइन P प्लस Q बाई 2 कॉस P माइनस Q बाई 2। अगर दो साइन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं साइन P माइनस साइन Q, तो 2 कॉस P प्लस Q बाई 2 साइन P माइनस Q बाई 2, तो पहले कॉस आएगा और बाद में साइन आएगा। अगर दो कॉस ऐड हो रहे हैं कॉस P प्लस कॉस Q, तो दोनों ही कॉस आएंगे, 2 कॉस P प्लस Q बाई 2 कॉस P माइनस Q बाई 2। अगर दोनों कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो फिर आंसर आपका साइन में जाएगा। दो कॉस ऐड हो रहे हों तो दोनों कॉस आएंगे, दो कॉस सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो दोनों साइन आएंगे। माइनस 2 साइन P प्लस Q बाई 2 इंटू साइन P माइनस Q बाई 2। अब ये एक्सरसाइज है 4.10 जिस पे ये वाले फार्मूलाज जो हैं ये अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फर्स्ट है 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। जब ये प्रोडक्ट आ जाए तो आपने बड़े एंगल को अल्फा और छोटे को बीटा पढ़ना है, तो ये फॉर्म बनेगी 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। तो मेरे पास फार्मूला है 2 साइन अल्फा कॉस बीटा। प्रोडक्ट में तरतीब दे दें, बड़े एंगल वाला फंक्शन पहले लिखें, छोटे वाला बाद में लिखें, बड़े एंगल को अल्फा छोटे वाले को बीटा पढ़ें, तो ऑटोमेटिकली उन्हीं चार फार्मूलाज में से एक फार्मूला आपके सामने आ जाए।
टू साइन अल्फा कॉस बीटा, तो टू साइन अल्फा कॉस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ज़्यादा ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, टू साइन 3 थीटा कॉस थीटा। अल्फा की जगह 3 थीटा है और बीटा की जगह थीटा है, तो आप इस फार्मूला में अल्फा की जगह 3 थीटा लिख दें और बीटा की जगह थीटा लिख दें, तो बन गया साइन 3 थीटा प्लस साइन 3 थीटा माइनस थीटा, यानी साइन 4 थीटा प्लस साइन 2 थीटा। इस तरह हमारा वो प्रोडक्ट जो था वो सम में कन्वर्ट हो गया। इस तरह अगर आ जाए साइन 5 थीटा कास 2 थीटा, यानी ये भी साइन अल्फा कॉस बीटा वाली फॉर्म है। ज़्यादा फार्मूला बन गया टू साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है कि फार्मूला तब अप्लाई होता है जब इस प्रोडक्ट के शुरू में 2 आए, लेकिन इसके शुरू में 2 नहीं है। इसके शुरू में 2 बनाएंगे तो फार्मूला अप्लाई होगा। तो साइन 5 थीटा कास 2 थीटा को लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 साइन 5 थीटा कास 2 थीटा। तो यानी ये प्रोडक्ट के शुरू में 2 आ गया। अब फार्मूला हमारा मुकम्मल हो गया। वही फार्मूला टू साइन अल्फा कॉस बीटा वाला ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करें। वो क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये अल्फा है और ये 2 थीटा जो है ये बीटा है। तो ये क्या बनेगा 1/2 इंटू साइन 7 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। नेक्स्ट है पार्ट 5, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू साइन एक्स माइनस वाई। अब ये वाला जो है इसमें के शुरू में भी 2 नहीं है, लिहाजा 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लें, 2 से डिवाइड कर लें। ये बन गया 2 कॉज एक्स प्लस वाई साइन एक्स माइनस वाई। तो ये फॉर्म बन गई 2 कॉज अल्फा साइन बीटा वाली। तो 2 कॉज अल्फा साइन बीटा का फार्मूला क्या था, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। जब पहले दोनों एंगल्स को हमने ऐड किया यानी अल्फा प्लस बीटा किया तो माइनस वाई वाई से कैंसिल हो जाएगा और 2x आ जाएगा। दूसरे मतलब माइनस साइन एक्स अल्फा माइनस बीटा, तो फर्स्ट एंगल में से सेकंड को माइनस कर दो तो ये बन गया एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया तो ये बन गया 2y। इस तरह ये हमारा जो प्रोडक्ट था वो डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया। इस तरह ये पार्ट है साइन 12 थीटा इंटू साइन 46, साइन 12 डिग्री इंटू साइन 46 डिग्री। इसके शुरू में भी 2 नहीं है, लेकिन वो फार्मूला हमारा है -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला, इसलिए -2 से डिवाइड कर लो, -2 से मल्टीप्लाई कर लो। अब इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला क्या था, -2 साइन अल्फा साइन बीटा, किसके इक्वल था कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब अल्फा की जगह आप 46 लिखेंगे और बीटा की जगह 12 लिखेंगे। सो ये बन गया -1/2 इंटू cos 46 प्लस 12 माइनस cos 46 माइनस 12, तो ये बन गया cos 58 डिग्री माइनस cos 34 डिग्री। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा। अब ये दो साइंस का सम है, हमने सम को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। तो साइन पी प्लस साइन क्यू, इसमें बड़े एंगल को आपने पी और छोटे एंगल को क्यू पढ़ना है, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली आपके जहन में आ जाएगा साइन पी प्लस साइन क्यू। तो साइन पी प्लस साइन क्यू का फार्मूला क्या था, 2 साइन पी प्लस क्यू/2 कॉस पी माइनस क्यू/2। इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई करें, यानी साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा पे पी की जगह 5 थीटा लिख दें और क्यू की जगह 3 थीटा लिख दें। तो क्या बनेगा 2 साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 कॉस 5 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। ये बनेगा 2 साइन 5 प्लस 3 8 थीटा बाई 2 यानी 4 थीटा, 5 थीटा माइनस 3 थीटा 2 थीटा बाई 2 यानी थीटा। इस तरह वो सम जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट है पार्ट थर्ड इसका, cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा। ये बन गया cos p प्लस cos q। तो cos p प्लस cos q का फार्मूला क्या था, 2 cos p प्लस q/2 cos p माइनस q/2। तो ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करें, cos 6 थीटा प्लस cos 3 थीटा पे p की जगह 6 थीटा लिख दें और q की जगह 3 थीटा लिख दें। तो क्या बनेगा 2 cos 6 थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा बाई 2। तो 6 प्लस 3 9 थीटा बाई 2, 6 माइनस 3 3 थीटा बाई 2, आंसर इसका आ गया। इसी तरह ये पार्ट 6 है, साइन एक्स प्लस 30 प्लस साइन एक्स माइनस 30। तो ये साइन पी प्लस साइन क्यू वाली फॉर्म है। तो 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो ये वाला -30 प्लस 30 कैंसिल हो गया, 2x/2 आ गया, यहाँ से x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, 60/2 आ गया। तो बन गया 2 साइन एक्स कॉस 30। तो ये सम जो था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। थैंक यू।